हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए भाई, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास ये जो हमारा पहला लेसन है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस लेसन का हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो इस रिवीजन की क्लास में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है कई बार जो है पूछा गया है। ये अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। कहीं कहीं पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय बताओ। गॉस का अनुप्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग पूछा गया है। तो चलिए इसको हम जो है कंप्लीट जान लेते हैं। देखो बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। हर एक टॉपिक पर जो है टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि अनंत लंबाई तार के निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकाला जाता है। देखो भाई, ये हमारा ये एक तार है, पतला तार है, और इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने लिया है जो P है, और P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करना। अब ये तार हमारा जो है L लंबाई का है। मान लीजिए ये तार हमारा L लंबाई का है। तो अब जब हम इस बिंदु P को r त्रिज्या मान करके एक गासियन पृष्ठ खींचेंगे, तो जब एक गासियन पृष्ठ खींचेंगे तो भाई इस तरीके से ये हमारा बेलन जो है तैयार हो जाएगा। और जब बेलन तैयार हो जाएगा तो इसके 3 पृष्ठ जो है आपको निकल के आएंगे। एक पृष्ठ ऊपर होगा, एक पृष्ठ नीचे होगा और एक पृष्ठ बगल का होगा, भाई सरफेस का होगा। तो ये हमारा, इसको फाई एल मान लेते हैं, इसको फाई एम मान लेते हैं और इसको फाई एम जो है मान लेते हैं। 3 क्षेत्र पर ये डीए जो है हमें तीनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले जान लेते हैं। माना एक अनंत लंबाई का रेखीय तार है जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। भाई एक तार हमने ले लिया और इस तार को जब हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश तार की लंबाई के अनुदेश समान रूप से वितरित हो जाता है। भाई जितना आवेश देंगे ये पूरे तार पर जो है समान रूप से आवेशित हो जाता है, फैल जाता है। माना तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अब ये तार है हमारा, तो इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। r को त्रिज्या मानकर l लंबाई का एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ खींचते हैं। यानी r जो है ये त्रिज्या है, तो r को त्रिज्या मानकर एक L लंबाई का, जितनी लंबाई हमारा होगा तार का उस पूरे का खींचेंगे ना। जैसे मान लो ये लंबाई का है, अब r को त्रिज्या मान के इसके चारों तरफ एक गासियन पृष्ठ खींचते हैं। इस गासियन पृष्ठ के 3 पृष्ठ होते हैं। मौके पर 3 पृष्ठ तैयार होता है, एक ऊपर, एक नीचे और एक बगल। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, फाई ई बराबर, भाई वैद्युत फ्लक्स जो हमारा फाई ई होगा वो फाई, भाई इनका और इनका तीनों का योग होगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाई एम प्लस फाई एन। समझ में आएगा नहीं? अरे एक पृष्ठ ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों को जोड़ लेंगे ना, तीनों पृष्ठ से तो निकालेंगे। एक चीज आप जानते हैं, फाई ई, भाई जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर, भाई आप जानते हैं ईडीए cos थीटा होता है, ईडीए cos थीटा होता है, और प्लस ये भी आपका हो जाएगा ईडीए cos थीटा, और प्लस इसका भी मान हो जाएगा ईडीए cos थीटा। यही तो पता है भाई, तीनों का जो है ईडीए cos थीटा, ईडीए cos थीटा जो है हमारा रखा जाएगा। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार, यही तो गॉस का प्रमेय कैसा है कि फाई ई बराबर ईडीए cos थीटा। यही जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ईडीए cos थीटा। भाई वैद्युत क्षेत्र से जितना हमारा वैद्युत बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, तो जितना क्षेत्रफल वो लिया जाता है, मान लीजिए डीए अल्प क्षेत्रफल लिया जाता है, तो अल्प क्षेत्रफल से जितना गुजर रही है तो उनका और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों का गुणनफल जो होता है फाई ई होता है। ये आपको पता है। तो अब ये चूंकि कितने कोण से गुजर रही है तो ये हमारा थीटा हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है, आपको पता है यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा,
और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर जो कोण बनेगा कोई कोण नहीं बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ये आप देख रहे हैं, इन दोनों पर अगर देखा जाए तो 90 डिग्री का लगभग बनेगा, और यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ कास ये हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा EDA cos 90 हो जाएगा, और प्लस EDA cos 90 हो जाएगा, और प्लस EDA cos 0 हो जाएगा। एक चीज आप ठीक से जानते हो, क्या जानते भाई? cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा बच जाएगा EDA बच जाएगा। क्यों? cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 होगा, तो ये इतना हमारा बच जाए। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम जो है समाकलन करवा लेंगे। तो समाकलन जब करवाएंगे भाई, हमारा जो बचा है फाई ई बराबर वो है EDA, ये बचा है, इसका हम समाकलन करवाएंगे। तो समाकलन का निशान लगाएंगे। फाई ई बराबर जो हमारा होगा, ई का समाकलन होगा नहीं, ई का समाकलन होगा नहीं, और इसका DA का समाकलन कराएंगे। आप जानते हैं भाई फाई ई बराबर हमारा जो आएगा भाई DA का DA प्रयोग कहाँ किया जाता है? DA जो है अल्पखंड के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, थोड़े के लिए। अगर हम ज्यादा के लिए करें तो ये हमारा DA का पूरा देख लेंगे, तो हमारा DA बराबर जो हो जाएगा 2 पाई RL हो जाएगा भाई। वक्र पृष्ठ अगर हम लेंगे तो हमारा संपूर्ण वक्र पृष्ठ जो होगा 2 पाई RL होगा, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 पाई RL। समझ में आया कि नहीं भाई? DA की वैल्यू जो है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RL होता है। यहाँ हमने इसको रख दिया। एक चीज आप जानते हैं, फाई ई बराबर होता है, क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन 0। भाई जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इसको तो आपको पता है ना। देखो आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है, आवेश का रेखीय घनत्व, तो आवेश का रेखीय घनत्व जो लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर Q अपान L होता है। क्या होता है? लैम्डा बराबर Q अपान L होता है। Q आवेश होता है और यह लंबाई के समान रूप से वितरित होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L होता है, ये आपको पता है। तो एक काम करिए, यहाँ पर आप Q बराबर जब आप निकालेंगे तो लैम्डा L मिल जाएगा। Q बराबर लैम्डा L, इसको उठा के इसी पे रख देंगे। तो इसको उठा के जब यहाँ Q के स्थान पर रखेंगे तो हमारा फाई ई बराबर मिल जाएगा भाई, लैम्डा L ऊपर हो जाएगा और नीचे जो है एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं? रेखीय घनत्व तो लैम्डा भाई ये लंबाई में है ना, तो लंबाई रेखीय घनत्व हो जाए, तो रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L होता है। तो Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो Q की वैल्यू जब रखेंगे तो लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो समीकरण जो हमारा 1 बना है, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे। क्यों? समीकरण 1 में फाई का स्थान हम लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और बराबर E 2 पाई RL है। तो एक चीज देख रहे हैं, ये ऊपर है, कट जाएगा। तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर जो मिल जाएगा भाई, E बराबर निकालेंगे तो ये ऊपर है, नीचे जाएगा, तो ये 1 अपान 2 पाई ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, और साथ में इनके साथ R है, E के साथ, तो E के साथ जो R होगा वो नीचे जाएगा, और ऊपर हमारा ये लैम्डा जो है लैम्डा अपान R जो है नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। समझ में आएगा नहीं? नहीं समझ में? देखो फिर से समझ लो, समझोगे समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बात, तो जब आप खींचते हैं गासियन पृष्ठ खींचते हैं तो 3 पृष्ठ मिलेगा, एक ऊपर मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, एक बगल मिलेगा। ठीक, तो अल्पखंड लेंगे भाई, तीनों पृष्ठ का हम अल्पखंड लेते हैं। अल्पखंड लेते हैं तो अल्पखंड से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं वही उसका जो है विद्युत फ्लक्स के हिसाब से बाद में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर फाई ई बराबर ये फाई एम, एक ऊपर का ले लेंगे, एक नीचे का ले लेंगे और एक बगल का ले लेंगे। अब फाई ई बराबर EDA cos थीटा, ये आपको पता है। अब क्या करेंगे, cos थीटा ये 90 पर होगा, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा, ये 90 हो जाएगा, और यहाँ 0 कोण बनेगा, यहाँ कोई कोण नहीं बनेगा। तो आप जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है
अवकाश 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर भाई वैल्यू रखेंगे तो फाई ई बराबर 0 हो जाएगा, ईडीए आ जाएगा और फाई ई बराबर ईडीए होगा। अब इसका हम समाकलन कराएंगे, तो समाकलन जब कराएंगे भाई अल्पखंड के लिए डीए का समाकलन हो जाएगा और ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा इसका समाकलन होता नहीं है। तो आप जानते हैं डीए जो है अल्पखंड के लिए लिए थे, अब हम पूरा जब सरफेस का ले रहे हैं तो जो बेलन का भाई एक प्रकार का बेलन बन रहा है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ तैयार होगा, तो वक्रपृष्ठ जो हमारा होता है तो डीए बराबर हो जाएगा 2 पाई आरएल होता है। भाई वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा 2 पाई आरएल होता है। तो यहाँ पूरे में जहां डीए है वहां पर 2 पाई आरएल हो जाएगा और समाकलन हमारा इस तरीके से फाई ई बराबर ई 2 पाई आरएल हो जाएगा। समीकरण 1 मान लिए। और एक चीज आप जानते हैं फाई ई बराबर विद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो आपको एक चीज पता है, आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है, आवेश का रेखीय घनत्व वो लैम्डा बराबर Q अपान L होता है। क्या होता है? लैम्डा बराबर Q अपान L होता है। तो अगर यहां से Q निकालेंगे तो हमारा Q बराबर जो आ जाएगा भाई Q बराबर निकालेंगे तो ये लैम्डा L हो जाएगा और इस लैम्डा L को यहाँ Q की जगह पर रख देंगे, तो रखेंगे फाई ई बराबर लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब करना क्या है कि समीकरण 1 और 2 से ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, इस फाई ई की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारा समीकरण भाई लैम्डा L अपान एप्सिलॉन 0 और बराबर ई 2 पाई आरएल हो जाएगा, ये जो लिखा है। अब ये सामने है, ये लंबाई तो सेम है तो लंबाई कट जाएगी और ई बराबर जो लिखेंगे तो ये इतना लुढ़क के नीचे आएगा, तो इसके नीचे जब आएगा तो भाई 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 ये नीचे हो जाएगा, ई के इधर जाएगा नीचे हो जाएगा और नीचे आर भी जाएगा, तो देखो आर भी नीचे है और लैम्डा ऊपर है तो लैम्डा हमने ऊपर कर दिया, तो हमारा ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा आर जो है ये हमें अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है मिल जाता है। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ये आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।